करीब 2.5 महीने पहले काबुल से एक तस्वीर आई थी जिसमें तालिबानी आतंकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ खेल रहे थे। ये वही खतरनाक हेलीकॉप्टर था जो अमेरिका ने अफगानिस्तान सरकार को दिया था। सिर्फ ब्लैक हॉक ही नहीं बल्कि MI-17 और MI-24 के साथ साथ कई लड़ाकू विमान तालिबान के पास हैं जो अमेरिकी सेना छोड़ गई थी। लेकिन तालिबान के पास अपने ट्रेंड पायलट नहीं है। तालिबान के पास कुछ ही पुराने ट्रेंड पायलट हैं, बाकी सब लापता हो गए थे। लेकिन अब तालिबान ने हवा में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से एक ब्लैक हॉक। शत्रु संहारक लड़ाकू विमान MI-17। दुश्मन मारक आसमानी योद्धा MI-24। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आतंकी संगठन तालिबान के पास। खूंखार बंदूकधारी जाहिल फौज के पास हमलावर विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। लेकिन लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर तांडव करने वाले आतताई के पास अपनी एयरफोर्स नहीं। लिहाजा काबुल पर कब्जे के बाद जो तालिबानी ब्लैक हॉक को खिलौना समझकर उसके ऊपर कूद रहे थे, वो अफगानी एयरफोर्स की कमान संभालने वाले हैं। बंदूक के बूते सत्ता हासिल करने वाले तालिबानी अब अपनी ताकत का हवा में विस्तार कर रहे हैं। तालिबान की बढ़ेगी शक्ति और खतरनाक होंगे आतंकी। दहशतगर्दों का प्लान आसमान, एयरफोर्स बनाएगा तालिबान। जो ताकत न बगदादी के पास थी, जो ताकत न पाकिस्तानी आतंकियों के पास है, वो ताकत अब तालिबान हासिल करने वाला है। सत्ता कब्जाने वाला आतंकी संगठन तालिबान ने अब अपनी एयरफोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। पहले से अमेरिकी अंदाज में अपने कमांडो तैयार करने वाला तालिबान अब वायुसेना तैयार करेगा। तालिबान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में अब उसकी खुद की एयरफोर्स होना जरूरी है। तालिबान के अचानक इस ऐलान को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए जो ठीक एक हफ्ते पहले की है, जब 2 नवंबर को काबुल के सरदार दाऊद खान अस्पताल में IS के आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 23 लोग मारे गए थे। इस हमले में तालिबान की तरफ से अस्पतालों की सुरक्षा के लिए US ब्लैक हॉक समेत 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। आसमानी घेराबंदी के बाद IS के सभी आतंकी मारे गए थे। इसी के बाद तालिबान ने आसमान में अपनी शक्ति बढ़ाने का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि देश में एयरफोर्स को काफी मजबूत किया जाएगा ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। हम पिछली सरकार की वायुसेना में जो सैनिक थे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो सभी हमारे पास वापस आ जाएं। पिछली सरकार के जो ट्रेंड वायु सैनिक हैं, उनमें से गिनती के कुछ लोग तालिबान के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल वही लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं। लेकिन तालिबान अब अशरफ गनी सरकार के समय अफगानी एयरफोर्स की कमान संभालने वाले तमाम वायु सैनिकों को शामिल करना चाहते हैं। अफगानी वायु सैनिकों और पाकिस्तानी वायु सैनिकों की मदद से तालिबान को लड़ाकू विमान उड़ाने में ट्रेंड करना चाहता है ताकि अपने दुश्मन IS खुरासान से निपट सके। तालिबान संपूर्ण सरकार बना सके। अब आपको बता दें कि इस वक्त तालिबान के पास बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान है। इसमें भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है और अमेरिकी। भारत ने अफगानिस्तान को जो MI-24 हेलीकॉप्टर दिया था वो अब तालिबान के कब्जे में है। अमेरिका ने अफगानिस्तानी सेना को 33 MI-17 और 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी दिए थे। सब अब तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को 43 MD-503 हेलीकॉप्टर, 4C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 23 सुपर टुकानो विमान भी मुहैया करवाए थे जो अब तालिबान के पास हैं। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 20 हल्के हमलावर विमान A-29 भी छोड़ कर गई है।
इसके साथ ही 18 इंटेलिजेंस सर्विसेज विमान भी अमेरिकी सेना ने छोड़े। 110 सैनिक हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपने साथ नहीं ले गई। इसके अलावा तालिबान के पास वो तमाम एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो अफगानिस्तान सरकार के पास हैं। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी छोड़कर आई है, जिसमें C-208, C-182, C-130, T-182, G-222 और AN-32 परिवहन विमान भी शामिल हैं। और ये सब चंद लोगों के आसरे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकी सत्ता आने के बाद एयरफोर्स के तमाम जवान तालिबान के खौफ से लापता हो गए। तालिबानियों को उड़न खटोला उड़ाना तक नहीं आता। यही वजह है कि तालिबान अपने नाम से एयरफोर्स बनाकर उसमें पुराने वायु सैनिकों को शामिल करना चाहता है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि अगर तालिबान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो लिट्टे के बाद दूसरा प्रतिबंधित संगठन होगा जिसके पास अपनी एयरफोर्स होगी। जाहिर है ये अमन पसंद पड़ोसियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।